यूजीसी पर पूरे देश में हो रहा आंदोलन इस बात का संकेत है कि यूजीसी की गाइडलाइंस का मुद्दा अब सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई बन चुका है। सवाल यह है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित वर्ग के छात्रों को क्या सचमुच में सुरक्षित और भेदभाव मुक्त माहौल मिल भी रहा है या फिर नहीं। दरअसल आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बिना किसी डर के, बिना किसी मानसिक उत्पीड़न के, बिना किसी महीन जातिवाद के अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। दरअसल कई छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इंटरव्यू हो, इंटरनल मार्किंग हो, रिसर्च गाइड हो या फिर प्रमोशन जैसी प्रक्रिया हो, इन सभी चीजों में उनके साथ अदृश्य भेदभाव जरूर होता है, जो कि अक्सर कागजों में साबित कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में यूजीसी की एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस इसे छुपे हुए भेदभाव को रोकने के लिए संस्थानों में शिकायत निवारण सेल यानी कि निगरानी तंत्र और जवाबदेही तय करने की बात करती है। ऐसे में आपको बता दें कि यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार तो कहीं दिल्ली, हर जगह से प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि छात्रों और सामाजिक संगठनों का यह मानना है कि अगर शिक्षा में बराबरी नहीं दी गई तो नौकरी और प्रतिनिधित्व की लड़ाई अधूरी रह जाएगी। ऐसे में दूसरी ओर कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, लेकिन मूल सवाल संविधान के उस वादे का है जिसमें समान अवसर और गरिमा की गारंटी दी गई है। ऐसे में लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन और अपनी बात रखना अधिकार होता है और शिक्षा व्यवस्था का निष्पक्ष होना राष्ट्र निर्माण की बुनियाद होता है। ऐसे में आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूरी भीम आर्मी ने ऐलान किया था कि आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। इसीलिए आंदोलन सिर्फ एक गाइडलाइंस के समर्थन या फिर विरोध का नहीं रहा है, बल्कि उस सोच के खिलाफ हो गया है जो अब भी ये मानती है कि ऊंचे पद और प्रतिष्ठित संस्थान कुछ खास वर्गों की विरासत होते हैं और जब तक हर छात्र को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक न्याय का सपना अधूरा रहेगा। और यही आंदोलन का मूल संदेश है। इस वक्त भी भीम आर्मी के बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरी तरह से जुटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा तो ये भी जाने लगा है कि चंद्रशेखर आजाद आज खुद जंतर मंतर पर आएंगे और धरने पर बैठेंगे, सरकार को पूरी तरह से अपनी मांगे बताएंगे। और अब आगे आने वाला वक्त ये तय करेगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद के इस आंदोलन के बाद सीधे तौर पर सरकार उनकी बातों को मानती है, क्या सरकार उनकी बातों को सुनती है, क्या उनके आगे सचमुच यूजीसी का कानून उनको झुका देगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।